नमस्कार, मैं डॉक्टर राघव केसरी, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यथार्थ ग्रेटर नोएडा में हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को है इस साल और इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब ये है कि हर पेशेंट को, जिसको भी कैंसर होता है, उसको हम एक यूनिक पेशेंट की तरह अप्रोच करें। मतलब जैसे कि हर मरीज अलग है, हर मरीज में जो कैंसर हो रहा है वो अलग है। मान लीजिए जैसे 10 पेशेंट्स को कैंसर की दिक्कत होती है, लंग कैंसर की फर्ज कीजिए, तो हम ये ना माने कि 10 का इलाज एक है। पेशेंट को हम ऐसे अप्रोच ना करें, ना उसके मेडिकल केयर को, ना उसके सोशल केयर को। हर केस जो होता है उसकी एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट अप्रोच होती है। उस चीज़ के बारे में हम ध्यान दें, हर को वैसा ही हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दें। और अगर किसी सोशो इकोनॉमिक कारण से इन मरीजों में जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें कोई डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम किसी भी तरह ब्रीच करके सबको एक समान इलाज की सुविधा प्रोवाइड करें। ये होता है यूनाइटेड बाय यूनिक। ये है इस बार का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम। तो अगर हम बात करें तो हमारे देश में धीरे धीरे करके कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। हर साल कैंसर के केसेस, जो नए केस आ रहे हैं और सिर्फ कैंसर की वजह से जो डेथ्स हो रहे हैं, ये सारे के सारे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में आज की डेट में फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और मेल्स में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है हेड एंड नेक कैंसर, मानिए सर का, गले का, मुंह का, इन सब का कैंसर। तो ये कैंसर जो है इनके धीरे धीरे करके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके काफी सारे कारण हैं। एक मेजर कारण जो है कि कैंसर बढ़ रहे हैं वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कैंसर की शुरुआत हो सकती है, उन चीजों को अवॉइड करना, उसकी अवेयरनेस होना। और अगर शरीर में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है तो उसकी खुद मरीज पहचान कैसे करे, और क्योंकि मरीज को जब पता चलेगा तभी वो डॉक्टर के पास जा पाएगा। उसके बाद एक बार कैंसर का पता चल गया तो क्या क्या सुविधाएं होती हैं कैंसर के इलाज में, ये मरीजों को पता होना। जब ये सब पता होता है तो ओवरऑल सोसाइटी का कैंसर को लेके केयर बढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कैंसर जो है उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या हैं आज की डेट में, तो सबसे कॉमन कॉज ये है कि सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू, हुक्का, इस सब का कंजम्पशन जो है, ये ऐसी चीजें हैं जो जिनका पता है जिनसे कैंसर होता है। इसके अलावा जो हमारी पॉल्यूशन होती है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब, साफ खाना ना खाना, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा रेड मीट खाना, ये सारी चीजें भी हैं जो कैंसर को डायरेक्टली कॉज करती हैं। उसके अलावा एक जेनेटिक कंपोनेंट भी और होता है, जैसे कि कैंसर की कुछ जीन्स होती हैं जो परिवार में चल रही हैं। आपके परिवार में अगर आपसे पहले कई लोगों को कैंसर है तो अपने आप को चेक करवाएं। कोई ना कोई ऐसी जीन्स होती है जिनसे हम पहले पता लगा सकते हैं कि आप में कैंसर होने की संभावना कितनी है। उसके हिसाब से करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। और ये तो हो गया अवेयरनेस का। दूसरा आ जाता है कैंसर स्क्रीनिंग का। अब कैंसर स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज होती है जिसका पर्पस ये होता है कि शरीर में कैंसर का सिम्टम आए, यानी कैंसर के लक्षण आए, उससे पहले हम कैंसर को ढूंढ लें। उसके लिए सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है वो होता है फीमेल्स में आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज बायोलेटरल ब्रेस्ट मैमोग्राफी करवाना, जो साल में एक बार करवाया जाता है। यही चीज 65 ईयर्स की एज तक साल में एक बार कही जाती है। इसमें ये होता है कि इससे पहले ब्रेस्ट में कोई गांठ या कोई स्वेलिंग फील हो, उससे पहले इवन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी मैमोग्राफी में दिख जाता है। उसके अलावा मेल्स जिनमें प्रोस्टेट कैंसर का बहुत ज्यादा रिस्क है, उसमें साल में एक बार पीएसए लेवल्स करवाना। वो लोग जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग स्मोकिंग की हिस्ट्री रह चुकी है, वो साल में एक बार लो डोज सीटी करवाएं। फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग, पैप स्मीयर होना, ये सारे जो हैं ये तरीके हैं कैंसर को स्क्रीन करने के। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, देखिए हमारा शरीर हमें किसी न किसी तरह के संकेत देता है जब उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही होती है, कैंसर की डेवलपमेंट हो रही होती है। हम अक्सर अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए रोज किसी को पेट में दर्द हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, तो आदमी क्या सोचता है, जी वर्क का स्ट्रेस है, शायद कोई गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आदमी केमिस्ट से या नॉर्मल डॉक्टर से कोई पेंटाप्रोजोल वगैरह की दवाई लेके काम चलाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें कुछ भी हैं, अगर वो बार बार हो रही हैं तो उनको इग्नोर ना करें। कॉमन सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं कैंसर के, वो ये होता है शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की गांठ या स्वेलिंग होना। ये अगर है तो उसको इग्नोर ना करें कि जी, जब अक्सर मरीज ये कहते हैं कि जी गांठ थी और उसमें दर्द नहीं था, तो हमने डॉक्टर के पास आना जरूरी नहीं समझा। समझने की बात यही है कि कैंसर की गांठों में कभी दर्द नहीं होता। वो जो दर्द होता है वो इन्फेक्शन वाली गांठों में होता है, कैंसर की गांठों में दर्द ही नहीं होता। तो शरीर में कहीं ऐसी गांठ है तो डॉक्टर से मिले। उसके अलावा मुंह में किसी भी तरह का अल्सर होना जो हील नहीं हो रहा आपकी नॉर्मल दवाइयों से,
तो मिले वो भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा खांसी बार बार होना, नॉर्मल दवाइयों से ठीक ना होना, खांसी में ब्लड आना, थूक में ब्लड आना, पेशाब के रास्ते ब्लड आना, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आना, और कुछ नहीं। अगर आप लोग वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं पर आपका वेट अपने आप ही कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई गतिविधि शुरू हो चुकी है। ऐसी कोई भी चीज हो जो आपको समझ नहीं आ रही है, जिसका कारण नहीं मिल रहा, तो अपने डॉक्टर को अप्रोच करें, ऑन्कोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, ताकि अप्रोप्रिएट टेस्टिंग से कैंसर का पता चल पाए। कैंसर का जो हम सब कहते हैं कि स्क्रीनिंग भी करवाएं और अवेयर रहें, वो इसलिए कहते हैं कि कैंसर की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, इसमें अक्सर एक छोटी सी सर्जरी से हम कैंसर को रिमूव कर सकते हैं। पर अगर इन चीजों को इग्नोर करा जाए और कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच जाए, तो उस सूरत में विडंबना थोड़ी बढ़ जाती है, कैंसर का इलाज थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। जाहिर सी बात है, तब साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। अब कैंसर ट्रीटमेंट की अगर ऑप्शंस की बात करें तो प्राइमरली 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब आ जाते हैं। तो सर्जरी का मतलब ये है कि कैंसर आपका किसी छोटे से अंग में सीमित है, सर्जरी से उसको काट के निकाल देते हैं हम। कई बार कैंसर है वो ऐसी जगह पे है, कम है बट इतना डीप है कि आप उसको सर्जरी तक वहां पहुंच नहीं सकते, तो उस सूरत में कैंसर को रेडिएशन से जला दिया जाता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इसका मतलब होता है कि कैंसर को कम कर रहे हैं या मार रहे हैं, नसों में हम दवाई देके, जो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन होते हैं। तो ये हैं जो मेन तरीके हैं कैंसर को कम करने के। जैसे जैसे कैंसर की हमारी स्टेज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हम एक ट्रीटमेंट ऑप्शन से उठ के मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली सर्जरी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होता है जिनमें हम कैंसर को पहले कीमोथेरेपी से छोटा करते हैं, सर्जरी के लायक बनाते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम सर्जरी के बाद फिर रेडिएशन भी हमें देनी पड़ती है। यही है इस साल की अप्रोच कि हर मरीज का इलाज जो हो वो इंडिविजुअलाइज्ड हो। अगर आपका कैंसर इनिशियल स्टेज का है तो डायरेक्टली हम दूसरा ऑप्शन लें, अगर एडवांस स्टेज का है तो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जैसे भी उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इवन अगर आपका कैंसर 4th स्टेज यानी आखिरी स्टेज का है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं है। उस सूरत में भी हम काफी सारे पेशेंट्स का कैंसर क्योर भी कर पाए हैं, और अगर क्योर ना भी कर पाए तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी, आपको या आपके परिजन को कैंसर की दिक्कत हो तो घबराएं नहीं, अवेयर रहें और अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू। बात की जाए यथार्थ अस्पताल की, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज मुहैया कराया जा रहा है इससे संबंधित? देखिए, यथार्थ में हम कैंसर से संबंधित काफी फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट